गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ कल जो वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल पढ़ाया था उस टॉपिक समाप्त होने के बाद आज दूसरा नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। परिधि एवं क्षेत्रफल। परिधि एवं क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके आगे आज है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं घन और घनाभ का। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती हैं, उसे घन कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई एक ही हो, तीनों क्या होती है, एक ही, बराबर, समान, उसे घन कहते हैं। घन की आकृति ऐसी होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का। घन का एक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है। अब अपन सूत्र जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं, 6। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो घन का क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का विकर्ण भुजा √3। ये तो 3 सूत्र हैं घन के। पहला घन का संपूर्ण पृष्ठीय का 6 भुजा स्क्वायर, दूसरा घन का आयतन का भुजा क्यूब, तीसरा घन का विकर्ण का भुजा √3। अब इसी प्रकार से घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न होती हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ की ये आकृति है, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तीनों नापें अलग अलग हैं। इसको क्या कहते हैं, घनाभ। घनाभ के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को क्रमशः लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से प्रदर्शित करते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः L, B एवं H से प्रदर्शित करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। या अपन शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं 2 कोष्टक लखो चौधरी चोखो ऊंट उधार लाया। 2 कोष्टक L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। यह है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। घनाभ के आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H। घनाभ का विकर्ण रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, फलक होते हैं 6।
और 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 4 भुजा स्क्वायर, 6 का हो गया 6 भुजा स्क्वायर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो हैं घनाभ के घन और घनाभ के इस अभ्यास या इस प्रश्नावली में लगने वाले सूत्र। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ये सभी सूत्र काम आएंगे इस अभ्यास में। अब देखो प्रश्नावली 15.1 पहला क्वेश्चन है 16.1। प्रश्नावली 16.1 है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 16.1 का कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो अपन जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और आयतन का सूत्र, इसलिए दोनों सूत्र लगा देते हैं। हल, घनाभ की लंबाई L बराबर 12 सेमी, चौड़ाई B बराबर 9 सेमी, ऊंचाई H बराबर 5 सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक सूत्र लगाए 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 कोष्टक लंबाई 12 चौड़ाई 9, 12 गुणा 9 प्लस चौड़ाई 9 ऊंचाई 5 तो 9 गुणा 5 प्लस ऊंचाई 5 लंबाई 12 तो 5 गुणा 12 बराबर 2 कोष्टक 12 9 108, 9 5 45, 12 5 60। अब इनका जोड़ किया तो ये होगा 213। 213 को 2 से गुणा किया 426 वर्ग सेमी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 426 वर्ग सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 426 वर्ग सेमी। दूसरा निकालना है घनाभ का आयतन। तो अपन जानते हैं कि घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5 तो 12 गुणा 9 गुणा 5, 12 9 108, 108 को 5 से गुणा किया 540 घन सेमी। विद्यार्थियों याद रखें, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी होती है, वर्ग मीटर होती है, वर्ग लगाना है और आयतन में घन लगाना है, घन सेमी घन मीटर, इस प्रकार से। अब प्रश्न नंबर 2, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी और 1 सेमी है। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना प्रथम घन की भुजा है 8 सेमी, दूसरे घन की भुजा है 6 सेमी, तीसरे घन की भुजा है 1 सेमी। इनको पिघलाया जाता है। तो पिघलाने पर अपन क्या करते हैं, जिस भी वस्तु, जिस भी आकृति, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, कुछ भी हो, जिसको भी पिघलाया जाता है उसका आयतन निकालते हैं, पिघलाते हैं। तो नए घन का आयतन बराबर प्रथम घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। आयतन का सूत्र अपन जानते हैं, घन में भुजा क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, 6 का क्यूब होता है 216, 1 का क्यूब होता है 1। तो 512 प्लस 216 प्लस 1 बराबर 729 भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर 729। तो नए घन की भुजा बराबर 729 का घनमूल। अब 729 का घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 9 729। तो नए घन का
भुजा होगी 9 सेमी। अब आपको पूछा था नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर सूत्र होता है। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा 9 गुणा 9 9 9 81 81 को 6 से गुणा किया, ये आया 486 वर्ग सेमी। विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। इसमें अगर आपने जो मैंने ये 8 सूत्र बताए, ये सूत्र याद कर लिए तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। अब देखो आगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ कितने वर्ग सेमी का है? 100 वर्ग सेमी का। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घन है, ये आकृति घन की है और घन को आधार के समांतर, आधार जो ये रखा है इसके समांतर ये काट दिया। काटने पर घन की जो आकृति है वो घनाभ में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, इसमें आधार के समांतर काटते हैं तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होंगे। इसमें हल, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 100 वर्ग सेमी। घन का प्रत्येक पृष्ठ मैंने आपको बताया था वर्ग के आकार का होता है और वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100, भुजा बराबर 100 का रूट, अतः घन की भुजा बराबर 10 सेमी। 100 का रूट 10, तो घन की भुजा कितनी आई? 10। यदि आधार के समांतर, किसके समांतर काटा जाता है घन को? आधार के समांतर। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो 2 घनाभ बन जाते हैं। कितने घनाभ बन जाते हैं? 2, जिसकी लंबाई होगी 10, चौड़ाई होगी 5 और ऊंचाई होगी 10। घनाभ की लंबाई 10 होगी, प्रत्येक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई 5, ऊंचाई 10। अब प्रत्येक समान भाग के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक समान भाग के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 गुणा 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10, तो 2 गुणा 50, 50 और 100, 200। तो 200 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 400। इसके आगे प्रश्न नंबर 6। एक घनाभ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 दिया हुआ है आपको, तथा विकिरण की लंबाई दे रखे 11 सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। माना घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है तथा ऊंचाई H है। प्रश्नानुसार लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दे रखा है 19, तो L प्लस B प्लस H। प्रश्नानुसार L प्लस B प्लस H बराबर 19। विकिरण की लंबाई, तो विकिरण का सूत्र जानते हैं, रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर बराबर 11, ये 2। समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अपन सर्वसमीका जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने 9th क्लास में ये सूत्र पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सूत्र की सहायता से अपन इसका विस्तार करते हैं। तो l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर 19 है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl बराबर 19 गुणा 19 361। 19 गुणा 19 कितने हो गए? 361। दूसरा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 4 का मान 3 में रखने पर, तो 121 को प्लस कोष्टक 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 पक्षांतरण करने पर 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121 बराबर 240। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 240 वर्ग सेमी। प्रश्न नंबर 8। 44 मीटर लंबी, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी इंटू की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि दीवार की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो यह करती है घनाभ के आकार की, तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगाते हैं। ईंट है, माचिस है, बक्सा है, संदूक है, ये सब क्या होते हैं? जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो घनाभ के आकृति के होते हैं, इसलिए घनाभ के आयतन का सूत्र लगाते हैं। तो देखो हल, दीवार की लंबाई 44 मीटर, 1 मीटर में अपन जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो दीवार की लंबाई 44 मीटर बराबर 44 गुणा 100 बराबर 4400 सेमी। ऊंचाई 1.5 मीटर बराबर 1.5 गुणा 100 बराबर 1500 सेमी। एक अंक छोड़ के दशमलव, तो ये आ गया 150 सेमी। चौड़ाई 35 सेमी, चौड़ाई 35 सेमी। दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई है 4400, चौड़ाई है 35, ऊंचाई है 150 सेमी की घात 3 घन सेमी। इसी प्रकार से एक ईंट की नाप है 22 सेमी, लंबाई चौड़ाई 10, ऊंचाई 7, तो एक ईंट का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एक ईंट का आयतन 22 गुणा 10 गुणा 7 घन सेमी, 22 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 7 घन सेमी। इंटू की संख्या बराबर क्या होगा? दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन है लंबाई 4400, चौड़ाई 35 गुणा 150 बट्टे 22 गुणा 10 गुणा 7। 1 0 से 1 0 काट दिया, 22 दूनी 44 20, और 7 को 35 में भाग दिया, 7 का 35 में 5 बार, 5 को 20 से गुणा 100, 100 को 15 से गुणा किया 15,000। तो इंटू की संख्या आई कितनी? 15,000। अगर अपन
किसी भी दीवार हो या और कोई हो, उस जो लंबित है दीवार है वो घनाभ क्या करती है और दूसरी आकृति भी घनाभ की है, तो घनाभ क्या करते हैं, घनाभ का भाग दे दिया। घन क्या करते हैं, तो घन के आयतन का भाग देते हैं। किसी भी चीज़ को पिघलाते हैं तो उसमें आयतन निकलता है, और इंटू की संख्या ज्ञात करनी है तो भी आयतन निकलता है। इसलिए इंटू की संख्या आई 15,000। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। हल, कमरे की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई b 8 मीटर, ऊंचाई h 6 मीटर, कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है बराबर घनाभ का विकिरण। घनाभ का विकिरण, कमरे में बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है घनाभ का विकिरण। घनाभ के विकिरण का सूत्र होता है घनाभ का विकिरण बराबर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग का रूट। 10 का वर्ग 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 10 का 100 और 8 का 64, 6 का 36, 200। 200 को लिख दिया 100 गुणा 2, 100 का अपन जानते हैं 10 होता है, इसलिए 10√2 मीटर। तो कमरे में अधिक से अधिक 10√2 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है 10, प्रश्न नंबर 10। एक घनाभ का आयतन 512 घन मीटर है। घनाभ का आयतन कितना है, 512 घन मीटर। उसकी भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है आपको, भुजा। तो 512 का क्या निकालते हैं, घनमूल। 2 का भाग दिया 256, फिर 2 का दिया 128, फिर 2 का दिया 64, फिर 2 का दिया 32, 2 का दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया 1। तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो भुजा घन का आयतन 512, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है आयतन का, भुजा क्यूब बराबर 512। भुजा बराबर 512 का घनमूल, 512 का घनमूल निकाला तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8। तो नए घन या घन की भुजा ज्ञात करनी थी, अतः घन की भुजा आई 8 मीटर। कितनी आई, 8 मीटर। घन की भुजा 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी 7.5 से माप की कितने इंटू की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों, इंटू की संख्या निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, दोनों की इकाइयाँ समान करनी है। कि दीवार की इकाई अगर सेंटीमीटर में है तो ईंट की नाप भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और वो दीवार की लंबाई मीटर में है तो ईंट की नाप भी मीटर में होनी चाहिए, या नहीं है तो इनको आप बदलना है। दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेमी, ऊंचाई 3 मीटर, इसलिए 2 नाप तो मीटर में 1 नाप सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर वाली ईंट की नाप भी तीनों सेंटीमीटर में, इसलिए अपन क्या करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई को मीटर में सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 मीटर में कितने होंगे, 5 गुणा 100 बराबर 500। 3 मीटर में होंगे 3 गुणा 100 300। दीवार का आयतन का सूत्र अपन जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई 500, चौड़ाई 30, ऊंचाई 300 घन सेमी। एक ईंट का आयतन 20 गुणा 10 गुणा 7.5,
ये तीनों नाप किस में है? सेंटीमीटर में, इसलिए कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, घन सेमी। इंटू की संख्या बराबर क्या होगा? इंटू की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक ईंट के आयतन का भी होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि दीवार और ईंट दोनों ही किसके आकार के हो गई? घनाभ के आकार की। तो 500 गुणा 30 गुणा 300 बटा 20 गुणा 10 गुणा 7.5। 7.5 का दशमलव हटाया तो ऊपर 10। 1 0 से 1 0, 2 से 50 भाग दिया 25, 25 का भाग 75 में 3 बार। 3 से ये कट गए 3 और ये कट गया 0। 300 को 10 से गुणा किया 3000 ईंटें। कितनी ईंटें आई? 3000। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5 3 2 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5 3 2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी है तो उसके कोरों की माप ज्ञात कीजिए। माना घनाभ की लंबाई, अनुपात का चिन्ह हटाते हैं और x से गुणा करते हैं। घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x है। घनाभ की लंबाई 5x मान ली, चौड़ाई 3x मान ली, ऊंचाई 2x मान ली। अब प्रश्नानुसार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी दे रखा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 558 वर्ग सेमी। तो 2 कोष्टक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 558। 2 कोष्टक 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x बराबर 558। 2 कोष्टक 5 दिए 15x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6x स्क्वायर प्लस 2 को 5 से गुणा किया 10x स्क्वायर बराबर 558। 2 गुणा ये हो गई 31x स्क्वायर बराबर 558। x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 558 बट्टा 2 गुणा 31। 2 का भाग दिया 558 में तो 279 बार, 279 में 31 का भाग 9 बार। x बराबर 9 का रूट, x बराबर आया 3 सेमी। अतः घनाभ की लंबाई आपने मानी थी 5x, तो घनाभ की लंबाई 5 गुणा x 3 बराबर 15 सेमी। घनाभ की चौड़ाई 3 गुणा x 3 गुणा 3 9 सेमी। घनाभ की ऊंचाई 2x, तो 2 गुणा 3 6 सेमी। इस प्रकार घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आई 15 सेमी, 9 सेमी, 6 सेमी। विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ जहाँ तक आपके लिए आज इतना ही पर्याप्त है और इसी के साथ ये घन और घनाभ का चैप्टर पूरा होता है। अब अपन कल इसके आगे बेलन पढ़ेंगे। इसके आगे चैप्टर दूसरा भाग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, उसमें क्या आएगा? बेलन आएगा। बेलन में भी क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ जहाँ तक आप उन सभी ने ध्यानपूर्वक ये देखा, समझा और महसूस किया, और जहाँ तक मेरा विचार है कि आपके ये समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों इसको शेयर करें अपने परिचितों को, दोस्तों को, मित्रों को, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।